नमस्कार दोस्तों, अगर इन दोनों देशों की दोस्ती और भी ज्यादा गहरी हो जाए तो भारत पर किस प्रकार का खतरा आ सकता है शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है हमारा पड़ोसी दुश्मन देश पाकिस्तान, जो कि इन दिनों किसके खेमे में है? अमेरिका के खेमे में है। ऐसा ही इतिहास में एक बार हुआ था कि चाइना ने रशिया का साथ छोड़कर अमेरिका का साथ पाना और ज्यादा अच्छा समझा, और जब रशिया का झुकाव भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो एक बार फिर से चाइना किसके खेमे में चला गया? रशिया के खेमे में चला गया। और आज की कंडीशन कुछ इस प्रकार से बनी हुई है कि रशिया चाह के भी चाइना का साथ नहीं छोड़ सकता, और अगर आने वाले समय में भारत और चीन का युद्ध हो जाए तो रशिया फिर किसका समर्थन करने वाला है या फिर किसका साथ देने वाला है, ये भी वाकई में सोचने वाली बात होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अगर इन दोनों की दोस्ती और ज्यादा गहरी होती है तो भारत की सुरक्षा पर किस प्रकार से खतरा हो सकता है। पहले इतिहास में ऐसा क्या हो चुका है जिसकी वजह से अमेरिका चाइना को बहुत अच्छा दोस्त लग रहा था और पुतिन इसको बहुत बड़ा वाला दुश्मन लग रहा था, और आज रशिया ना चाहते हुए भी चाइना का साथ नहीं छोड़ सकता, उसे जबरदस्ती चाइना के साथ में रहने पर मजबूर होना होगा। ऐसी क्या कंडीशन बनी हुई है, सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और इस पूरी स्टोरी को जानने के बाद में आप अपना मत जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। देखिए, अगर हम इन दोनों देश की बात करें यानी कि रशिया और चाइना की बात करें तो इनकी दोस्ती कोई आज की नहीं है। इनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी आज से 75 साल पहले। दोस्ती तो 75 साल पहले शुरू हुई थी, पर 2022 के बाद में इन दोनों देशों का रिश्ता इतना ज़्यादा करीबी बढ़ा है जो कि पूरे इतिहास में नहीं रहा है। तो 2022 में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से दोनों करीब आए थे। अब आप सबसे पहले देखिए कि मैप में आपको कहाँ पर चाइना दिखाई दे रहा है। ये रहा चाइना, और चाइना के ठीक ऊपर हम चलेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है रशिया। अब इस कहानी की शुरुआत होती है जब चाइना के अंदर कम्युनिस्ट सरकार हुआ करती थी, यानी कि माओ जेदांग की सरकार हुआ करती थी। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है माओ जेदांग, जो कि 1949 से लेकर 1960 तक इनका शासन रहता है। उस दौरान दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी, यानी कि दो हिस्से में बटी हुई थी। भारत पूरी तरीके से न्यूट्रल था, भारत दुनिया के किसी भी खेमे के अंदर नहीं था। अब दुनिया दो खेमे में कैसे बटी हुई है? एक तरफ था अमेरिका और अमेरिका का साथ देने वाले पश्चिमी देश, और दूसरी तरफ था सोवियत यूनियन जिसका साथ देने वाले कई सारे देश। अब दुनिया दो खेमे में बट रही थी और चाइना के सामने एक मौका आया कि चाइना या तो अमेरिका का साथ कबूल ले या फिर रशिया के खेमे में चला जाए, यानी कि सोवियत यूनियन के खेमे में चला जाए। इसने क्या सोचा कि भाई साहब, रशिया बिल्कुल पड़ोसी भी है और आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ हलचल हुआ या किसी दुश्मन देश के साथ में लड़ाई हुई तो रशिया मेरा साथ देगा। एक काम करते हैं, अमेरिका के पलड़े में न जाकर रशिया के पलड़े में चले जाते हैं। चाइना ने सीधे तरीके से रशिया का हाथ पकड़ लिया, और रशिया ने भी कभी चाइना को गिल्ट फील नहीं होने दिया कि तूने कैसे देश का हाथ पकड़ लिया। अब जैसे ही चाइना ने रशिया का हाथ पकड़ा, रशिया ने चाइना के अंदर कई प्रकार की फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दिया, यानी चाइना के अंदर डेवलप होना शुरू हो गया था। चाइना एक टाइम में ऐसा नहीं था, पर जैसे ही रशिया ने इसका साथ दिया, कई प्रकार की फैक्ट्रियां यहाँ पर लगी, नए नए प्रकार के हथियार बनाते इसे सिखाया, यहाँ तक कि परमाणु कार्यक्रम के अंदर भी इसकी बहुत ज़्यादा मदद करी। रशिया ने कई प्रकार के इंजीनियर, कई प्रकार के वैज्ञानिक भी चाइना के अंदर भेजना शुरू कर दिया, क्योंकि दोस्त कह दिया था। अब रशिया ने कहा कि जब दोस्त माना है तो दोस्त का मैं पूरी तरीके से साथ दूंगा, और इतना साथ दिया कि लगातार चाइना हाई स्पीड के साथ में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। हथियार के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, हर एक मामले में आगे बढ़ रहा था। और आगे बढ़ते बढ़ते कुछ ही समय के बाद रशिया और चाइना की दोस्ती को लग गई नजर। इस प्रकार की नजर लगी कि इन दोनों की सीमा टकराव शुरू हो गया, यानी कि बॉर्डर पर एक लड़ाई शुरू हो गई थी। मैंने आपको कई बार बताया था कि चाइना दुनिया का एक ऐसा देश है जो 14 देशों के साथ में अपनी बॉर्डर साझा करता है, और 14 में से 6 देश ऐसे हैं जो बुरी तरीके से इससे परेशान रहते हैं, क्योंकि बॉर्डर पर ये किसी न किसी देश के साथ में तनाव रखता है कि ये जमीन हमारी है, ये वाला हिस्सा हमारा है। तो यही वाली तनातनी इसने रशिया के साथ में भी दिखाना शुरू कर दी, और रशिया के साथ में बॉर्डर तनाव शुरू हो गया। 1960 से लेकर 1990 तक, यानी कि पूरे के पूरे 30 साल तक बॉर्डर इलाके में क्या चला? बहुत लंबा तनाव चला।
तनाव भी चला, यहाँ पर टकराव भी हुए, विचारधारा में भी बदलाव आए और 1969 के आते आते सीमा पर गोलाबारी शुरू हो गई और एक छोटा मोटा युद्ध भी यहाँ पर हो गया, जिससे चाइना और रशिया का बॉर्डर वार कहा गया। अब यहाँ पर लड़ाई होती है और लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि चाइना को रशिया पर इतना ज्यादा गुस्सा आने लग गया था कि चाइना को रशिया दुश्मन लगता था और अमेरिका दोस्त लगना शुरू हो गया। ये भाई साहब गलती कर दी, कौन से देश का साथ ले लिया? रशिया तो बहुत बुरा है क्योंकि हमारे साथ में लड़ाई लड़ रहा है और ऐसी लड़ाई लड़ रहा है कि उसकी सेना हमारे ऊपर लगातार गोलीबारी कर रही है, क्योंकि ये देश बड़ा मजबूत है। इसीलिए उसने रशिया के खेमे से निकलकर अमेरिका के खेमे में छलांग लगा दी। यानी कि पूरी तरीके से यहां से दुश्मनी की शुरुआत हो गई थी। चीन और रूस आपस में दुश्मन हो गए थे और अब रशिया बुरी तरीके से उदास था, क्योंकि जिस देश के अंदर इतना डेवलपमेंट किया, इतना अच्छे से रखा, उसको वो नहीं समझ पाया और वो दुश्मन देश यानी कि अमेरिका के खेमे में चला गया। अब रशिया को चाहिए था एक अच्छा पार्टनर और वो ढूंढ रहा था पूरे एशिया के अंदर एक नए प्रकार का पार्टनर, और उससे नया पार्टनर दिखाई दिया कौन? भारत। और भारत ऐसा पार्टनर दिखाई दिया कि उसके बाद में इन दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई। यानी कि 1971 का वो पहला दौर था कि रशिया ने चाइना का साथ छोड़कर भारत के खेमे में आना पसंद किया और भारत का साथ देना भी पसंद किया। इधर चाइना को गुस्सा आ रहा था, चाइना लगातार अमेरिका की तरफ झुकाव रख रहा था और रशिया पूरी तरीके से भारत के खेमे में आ रहा था। अच्छा, आप जरा यहां पर देखिए, अमेरिका ने क्या किया? एशिया के अंदर अपनी पावर बनाने के लिए एक तो चाइना को अपने खेमे में किया, दूसरा आपको याद होगा पाकिस्तान, और तीसरा 1971 का वार आप सभी को याद होगा जिससे बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश भी पूरी तरीके से अमेरिका के खेमे में जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें कई बार यह भी बताया जाता है कि 1971 के वार के दौरान जब भारत लड़ाई लड़ रहा था तो भारत का पूरी तरीके से साथ दिया था रशिया ने। और अगर दूसरा सामने वाले पक्ष यानी कि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का साथ देने के लिए अमेरिका और चाइना अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे, और कुछ हद तक ऐसा भी था कि बंगाल की खाड़ी में इसने अपने वॉरशिप तक भेज दिए थे। यानी अब भी देखा जाए तो दुनिया दो खेमे में बटी हुई थी और युद्ध लगातार चल रहा था। अब आप जरा देखिए, रशिया ने किसका साथ देना शुरू कर दिया? भारत का साथ देना शुरू कर दिया, और एक तरफ की अगर हम बात करें तो साथ छोड़ दिया था किसका? चाइना का। अब यह बात चाइना के मन में बड़ी खतरनाक तरीके से दर्द की तरह उठ रही थी, क्योंकि भारत को यह कहीं ना कहीं अपना दुश्मन मानना शुरू हो गया। मैं बात कर रही हूं 1971 की। इससे पहले भारत और चाइना के बीच में 1962 का वार हो चुका है, और उस वार के दौरान भारत और रशिया का रिश्ता इतना अच्छा नहीं था, बल्कि रशिया और चाइना का रिश्ता अच्छा था। इसलिए भारत उस समय, रशिया ने क्या बोला? दोनों लड़ाओ मत, दोनों शांत रहो, मतलब किसी का भी साथ नहीं दिया था। पर इस बार क्या हो रहा है? रशिया पूरी तरीके से भारत के खेमे में दिखाई दे रहा है, और यह बात बहुत बुरी तरीके से बुरी लग रही थी किसको? चाइना को। चाइना अक्सर अवसर ढूंढ रहा था कि ऐसा क्या हो जिससे मैं भारत के पलड़े से निकालकर वापस रशिया को मेरे पलड़े में ला दूं। और उसी दौरान एक बहुत बुरा दिन शुरू होता है 1991 के अंदर। 1991 के अंदर सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर के टूटने का समय आता है, और जब यूएसएसआर टूटता है तो रशिया भी अलग हो जाता है, और जब रशिया अलग होता है तो रशिया पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है, आर्थिक रूप से टूटता हुआ दिखाई देता है, और इतना बुरी तरीके से टूटता है कि चाइना भी उससे अपने आप से आगे लगता है। यानी जिस देश का साथ दिया, जिस देश के अंदर डेवलपमेंट किया, जिस देश को हथियार दिए, जिस देश को परमाणु बनाने में मदद की, आज वो देश उस देश से भी आगे दिखाई दे रहा है। यानी समय ऐसा आया था 1991 के अंदर कि रशिया डाउन चला गया था और अमेरिका, चाइना लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे, और रशिया यहाँ बुरी तरीके से घबरा रहा है कि अब क्या करे। और उसी दौरान चाइना से फोन आता है रशिया को कि ठीक है, आज आपके दुख की घड़ी है, हम तो लड़ा गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम आपका साथ देंगे, आप हमारे साथ हो जाइए। और रशिया भी उस समय टूटा हुआ था, इसलिए रशिया ने बोला ठीक है, चाइना सामने से बोल रहा है तो हम एक बार फिर से रिश्ते सुधार लेते हैं। रिश्ते ऐसे ही नहीं सुधारे थे, उसके पीछे की वजह थी केवल और केवल अमेरिका। उसके पीछे की वजह अमेरिका कैसे? आप जरा सोचिए, अगर हम नाटो देश की बात करें तो नाटो देश लगातार ग्रोथ कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, और एक तरफ कौन था? रशिया था। रशिया को ऐसा फील हो रहा था कि अमेरिका नाटो देशों के साथ में मिलकर लगातार इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, लगातार घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ चाइना को फील हो रहा था कि मैं लगातार उभरती हुई अर्थव्यवस्था हूं, लगातार आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी तरफ अमेरिका भी लगातार आगे बढ़ रहा है। अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना अमेरिका से आगे दिखाई दे,
इसीलिए ये मुझे पछाड़ने की जरूर कोशिश करेगा। इससे बढ़िया है कि अमेरिका का साथ छोड़ो, एक बार फिर से रशिया का साथ दो। और ये दोनों के दोनों जो हैं, नाटो का विस्तार हो रहा था 2000 के अंदर, इसलिए आपस में वापस दुश्मनी को भुलाकर दोस्त बनने की शुरुआत कर देते हैं। अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं और उसके कुछ ही समय बाद यानी कि 2000 का सन निकलता है, थोड़े बहुत दुश्मन अच्छे अच्छे दोस्त बनना शुरू करते हैं और 2014 का दौर आ जाता है। 2014 के अंदर भारत के अंदर भी एक नई सरकार बनती है और भारत की तरफ से भी पहल किया जाता है कि भाई रशिया हमारा अच्छा दोस्त है और हम भी उसकी दोस्ती के काबिल हैं और अच्छा दोस्त बन के दिखाएंगे। केवल एशिया के अंदर चाइना ही विश्वास पात्र नहीं है, बल्कि भारत भी विश्वास पात्र है। ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही थी। अब देखिए 2014 के दौर में रशिया में एक बार फिर से मुसीबत आना शुरू हो जाती है। मुसीबत इसलिए आती है कि 1991 के अंदर यूएसएसआर टूटा, आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर हो रही थी, नाटो का विस्तार लगातार हो रहा था और रशिया पर इतना ज़्यादा दबाव बढ़ा, उसकी वजह से जितने भी पश्चिमी देश थे जिनकी कंपनियां रशिया के अंदर लगी हुई थी, वो सारी की सारी कंपनियां रशिया को छोड़ छोड़कर भागना शुरू हो गई। कुछ ही समय अमेरिका की वजह से जितने भी पश्चिमी देश थे उन सभी ने एक दबाव डालना शुरू किया रशिया के ऊपर और एक बहुत बड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया रूस के ऊपर। लगातार आर्थिक प्रतिबंध लग रहा था रशिया के ऊपर और रशिया इतना बुरी तरीके से परेशान हो रहा था। अब वो सोच रहा था कि जब मेरे ऊपर इतने आर्थिक प्रतिबंध लग जाएंगे तो मेरे देश का डेवलपमेंट होगा कैसे और मेरे देश से तेल कौन खरीदेगा, गैस कौन खरीदेगा। उसी दौरान किसका कॉल आता है इनके पास में, चाइना वालों का आता है कि भाई साहब दोस्त बोला है तो ऐसे ही थोड़ी बोला है, दोस्त तो साथ देगा ना आपका पूरी तरीके से। अब हमने बोल दिया है कि हम आपके दोस्त हैं और अगर आपसे गैस ऑयल नहीं खरीदेंगे तो फिर दोस्ती किस काम की। फिर चाइना ने बोला कि धीरे धीरे करके हम आपसे लेना शुरू कर देंगे और इन्होंने गैस और तेल जो है रशिया ने कहाँ ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, चाइना को। अब थोड़ी थोड़ी जो है दुश्मनी खत्म होती दिखाई दे रही थी और दोस्ती की तरफ सिलसिला आगे बढ़ रहा था। उसके कुछ साल निकलने के बाद यानी कि 2022 के अंदर यूक्रेन और रशिया का वार शुरू हो जाता है और इस दौरान चाइना और रशिया की दोस्ती बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ में आगे बढ़ती है। मजबूती इस प्रकार से कि रशिया को इन्वेस्ट करने वाला देश चाहिए था, चाइना ने कर दिया। रशिया को चाहिए था कि मेरी कंपनियां भी दूसरे देश के अंदर आए, तो चाइना ने बोला ठीक है यहाँ भेज दो। अब धीरे धीरे युद्ध बहुत लंबा बढ़ता गया और युद्ध बढ़ा जिसकी वजह से अरबों डॉलर की मात्रा में, मतलब अरबों डॉलर पैसा इसने खर्च किया चाइना ने और रशिया से तेल गैस खरीदना शुरू कर दिया ताकि इनको कोई झटका ना आए कि भाई साहब महंगाई बढ़ गई, तेल ये हो रहा है, जा नहीं रहा है, युद्ध कैसे लड़ेंगे। और इस दौरान यानी कि दुख की घड़ी में पूरी तरीके से साथ किसने दिया, चाइना ने दिया। अब आप देखिए कोई भी दुश्मन हो एक टाइम दोस्त अगर बन जाता है और अगर वो दुख के टाइम में साथ दे दे तो क्या आप उसका साथ छोड़ेंगे। बस वही वाली स्थिति किसमें बनी हुई है, चाइना में बनी हुई है। अब आप देखिए कि इनकी करीबी यानी कि शी जिनपिंग के करीबी लगातार पुतिन की तरफ बढ़ रही हैं और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। खतरा किस प्रकार से है आप जरा देखिए। 1971 की मैंने बात करी थी जिस दौरान युद्ध हुआ था और उसी दौरान चाइना पूरी तरीके से अमेरिका के खेमे में दिखाई दे रहा था और एक तरफ रशिया पूरी तरीके से भारत के खेमे में था। अब चाइना और रशिया की दोस्ती धीरे धीरे सुधर रही थी, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत के साथ में रशिया की दोस्ती टूट गई थी, बल्कि अब रशिया को और भी ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि पूरे एशिया के अंदर दो बड़े साझेदार उसको मिल गए थे, एक हमारा देश और दूसरा मिल गया था इसको चाइना। यानी दो बड़े पार्टनर यहाँ पर हो गए थे और भारत भी आज वही कर रहा है, इनके साथ में दोस्ती और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि आने वाले टाइम में यह खतरा हमें ना भुगतना पड़े। अब मैं आपको खतरे गिनाने वाली हूं कि किस प्रकार के खतरे भारत की तरफ आ जाएंगे अगर इनकी दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो जाती है। तो पहली बात, रशिया का दुख के समय में चीन ने साथ दिया, इसीलिए चीन का साथ तो नहीं छोड़ सकता पूरी तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से रशिया चीन को नाराज नहीं कर सकता। दूसरा, कई सारी फैक्ट्रीज रशिया की चाइना के अंदर और चाइना की रशिया के अंदर लगी हुई है, तेल का सबसे बड़ा व्यापारी है, इसीलिए पूरी तरीके से साथ नहीं छोड़ा जा सकता। दूसरी बात अगर हम करें, भारत और चाइना का युद्ध पहले होना था, हो चुका है, फ्यूचर में भी होना तय है। और जब भारत और चाइना का युद्ध फ्यूचर में होगा तो आप कदापि इस बात का अंदाजा मत लगाइएगा कि रशिया पूरी तरीके से खुलकर भारत का समर्थन करेगा। वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसके पीछे का रीजन आप समझ चुके हैं, क्योंकि चाइना को वो नाराज नहीं करना चाहेगा। तीसरी बात,
अगर आप देखिए दो देश आपस में लड़ा रहे हैं और दोनों देशों के पास में सेम हथियार होंगे तो फिर कैसे कौन युद्ध जीतेगा। यही वाली कंडीशन आने वाले समय में भारत के साथ बन सकती है। कैसे बनेगी? आज आप देखिए भारत ने रशिया के साथ में कई प्रकार की डील करी है, व्यापार समझौता किया है, हथियार समझौता किया है, सैन्य डील करी है, कई प्रकार के समझौते चल रहे हैं। इनमें से सबसे पहले समझौते की अगर हम बात करें तो हथियार की, यानी S-400 जो हमारे पास में एयर डिफेंस सिस्टम है, चाइना के पास में S-300 है। बट अभी की खबरें ये निकल के आ रही हैं कि चाइना को रशिया ने S-400 देने का भी वादा कर दिया है। अब देखिए सुखोई की अगर हम बात करें तो सुखोई फाइटर जेट जो हमारे पास मौजूद हैं वो सेम टू सेम चाइना के पास में मौजूद है। यानी ऐसे कई सारे हथियार जो रशिया ने भारत को दिए वही सेम हथियार चाइना को भी दिए गए। इसके साथ ही चाइना की PLA पीपल लिबरेशन आर्मी जो है चाइना की सेना, उसको काफी वर्षों से रशिया की सेना ट्रेनिंग दे रही है। ट्रेनिंग क्यों दे रही है? भारत के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं, ट्रेनिंग दी जा रही है। आने वाले समय में चाइना युद्ध लड़ेगा ताइवान के साथ में, जिसे लेकर 800 पन्नों की एक रिपोर्ट भी लीक हो चुकी है जिसमें बताया गया था कि रशिया के सैनिक लगातार चाइना के सैनिकों को सिखा रहे हैं कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। अब इसी प्रकार का समझौता भारत के साथ में हुआ है अभी 2023 के अंदर। इस समझौते के अकॉर्डिंग अब रशिया भारत के सैनिकों को भी ट्रेनिंग देगा, मतलब दे रहा है, ये बातें चल रही है। तो दोनों ही सैनिक फिर सेम हो गए कि नहीं हो गए? अब तीसरा सबसे बड़ा खतरा हमारे लिए ये है कि आज रशिया को कोई पार्टनर चाहिए था और पार्टनर के रूप में मिला चाइना। अगर आज चाइना के ऊपर पूरी तरीके से रशिया डिपेंड हो जाता है, क्योंकि रशिया का और कोई साथ नहीं दे रहा है, अगर पूरी तरीके से चाइना के ऊपर डिपेंड हो जाता है तो यकीनन ये भारत के लिए एक बहुत बड़े खतरे वाली बात होगी। क्योंकि अगर इसका पूरी तरीके से चीन की तरफ झुकाव चला जाता है तो ये आने वाले समय में चीन की तरफ दबाव में भी जाएगा। आप जरा देखिए, अगर आपने किसी इंसान से कर्जा लिया है तो आपको उसकी हामी में हाँ भरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने कर्जा ले रखा है कि नहीं? आप उस दोस्त का साथ नहीं दे पाएंगे जो वाकई में आपका बहुत अच्छा दोस्त है। अब मैं आपको यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी दिखाने वाली हूँ इन दोनों का, सुनिएगा जरूर। पर इससे पहले देखिए भारत लगातार जो है दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भारत लगातार हथियार खरीद रहा है, सैन्य समझौते कर रहा है और अभी तो एयरबेस बनाने के समझौते भी हो चुके हैं कि रशिया वाले भारत के अंदर आकर सैन्य अड्डा बनाएंगे और भारत वाले रशिया के अंदर जाकर सैन्य अड्डा बनाएंगे। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। अब देखिए जिस प्रकार से रशिया के सामने अगर दो देशों का ऑप्शन रखा जाए, रशिया से पूछा जाए कि तुम्हारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में चाइना या फिर भारत, केवल दोस्ती के लिए, व्यापार के लिए नहीं, केवल अच्छे और सच्चे दोस्त के लिए पूछा जाए तो यकीनन रशिया का पहला जवाब होगा भारत। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए इन दोनों देशों के बीच में सीमा तनाव 1969 में हो चुका है, पर आने वाले समय में भी होना तय है। कैसे होना तय है? ये आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ये है रशिया और ये रहा चाइना, ठीक है, ये रहा चाइना, बीच में मंगोलिया आ गया है, ये रहा चाइना। ये वाला जो इलाका है यहाँ पर रशिया का एक इलाका है जिसका नाम है साइबेरिया, एक बहुत बड़ा शहर है साइबेरिया, इलाका है बहुत बड़ा। इस साइबेरिया वाले इलाके में रशिया के लोग निवास नहीं करते हैं, बहुत कम जनसंख्या रहती है। इसी साइबेरिया के इलाके में जहां पर चाइना की सीमा साझा होती है वहां लाखों की संख्या में भीड़ निवास करती है। किसकी? चाइना की। और चाइना की आदत आप जानते हैं ना, जब जनसंख्या बहुत होती है और धीरे धीरे ये क्या करता है, सीमा को बढ़ाने की कोशिश करता है। एक बार भी रशिया ने भारत का साथ दिया या ऐसी कोई गलती करी तो चाइना मौका नहीं चूकेगा, चाइना साइबेरिया वाले इलाके में सीमा बढ़ाने की कोशिश करेगा और यही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा भारत के लिए। अब आप मुझे ये बात बताइएगा कि इतिहास में देखते हुए आपको यही दिखाई दे रहा है कि रशिया पूरी तरीके से देखा जाए तो चाइना के साथ व्यापार करने को मजबूर है, उसके ऊपर भी मुसीबत आई है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको क्या लगता है जो हमारा सबसे अच्छा विश्वास पात्र पार्टनर है, क्या वो भारत का खुलकर समर्थन कर पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने कभी अमेरिका पर भी भरोसा किया था, आज अमेरिका पूरी तरीके से पाकिस्तान के पलड़े में है, बांग्लादेश के पलड़े में है, इवन भारत के आस पड़ोस के देशों के पलड़े में है, पर भारत के पलड़े में नहीं है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर आप जो भी सोचते हैं लिखिएगा जरूर। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम जल्द ही 1 मिलियन की फैमिली कैसे कंप्लीट होंगे, तो ज़रूर से कर दीजिएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में साझा करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।